स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। पूर्व मंत्री मनोज कुमार पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसी के चलते अब रायबरेली की सियासत गर्मा गई है, तो ऊंचाहाट से सपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे का वीडियो चर्चा का विषय बन गया है, जिस पर खुद मनोज पांडे ने प्रेस के सामने अपनी सफाई दी। तो वहीं इस वीडियो के विरोध में भाजपा नेता उत्कर्ष मौर्य ने विधायक का पुतला फूका, तो वहीं एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने भी मनोज पांडे को नसीहत दी। बता दें कि सपा विधायक मनोज पांडे वीडियो में जनता को महामूर्ख बताते हुए पीएम मोदी पर टिप्पणी करते दिख रहे हैं, जिससे उनका चौतरफा विरोध हो रहा है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। एक बड़े संवैधानिक दायित्व पर हैं। मैं भी एक संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इस तरह की टिप्पणी किसी भी संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति के या नॉन संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कभी मैंने नहीं की। मुझे दुख है कि बिना कोई उसकी जांच कराए हुए सरनेम के आधार पर एफआईआर में ये लिखा गया कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के मैंने कोई टिप्पणी की है। मैं आज आपके माध्यम से ये स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि जो साजिशकर्ता मेरे राजनीतिक विरोधी हैं और राजनीतिक विरोधी हमारी जो छवि को खराब करना चाहते हैं, वो इससे बाज आएं और इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि अगर बिना सरनेम एक सरनेम के लेने से किसी व्यक्ति का नाम कैसे जोड़ा जा सकता है, और अगर मैं नीरव मोदी की बात कर रहा हूं तो एक सरनेम पर उसे दूसरे के ऊपर कैसे आरोपित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री पे टिप्पणी नहीं की? नहीं, मैंने कोई माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, मैंने आज तक देश के किसी भी इस तरह सम्मानित और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के विरुद्ध मैंने कभी जीवन में टिप्पणी नहीं की। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी माफ़ी मांगने का काम करें, वरना आज ये ऊंचाहाट से शुरुआत हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में मनोज पांडे का पुतला फूका जाएगा। एक ब्राह्मण का नाम बता दें मनोज पांडे जी, जिस ब्राह्मण के को इन्होंने सहयोग करके बीडीसी प्रधान पंच भी किसी को बना दिया हो अपने सहयोग से, तो मैं मान सकता हूं। अगर प्रधान अपनी मेहनत के बल पे, परिश्रम के बल पे अगर जीत करके आता है तो उसके बाद उसका उत्पीड़न करते हैं, ये रायबरेली में किसी दशा में बर्दाश्त नहीं होगा। और मेरे रहते कम से कम ये दुस्साहस करने की हैसियत मनोज पांडे में नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जो भी प्रधानों के ऊपर अन्याय करेगा योगी जी का डंडा। बुंदेलखंड के हमीरपुर में करोड़ों की लागत से बनाई गई गौशालाएं आज बदहाल होकर खाली पड़ी हैं, तो गायें खुले में हाईवे और खेत खलिहानों को अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, जिसके चलते किसानों की फसल को जहां नुकसान होता है, तो वहीं इन गायों को चलते सड़क हादसे भी हो रहे हैं। हमीरपुर से दिल्ली को जोड़ने वाले 4 लेन हाईवे पर हजारों की तादाद में अन्ना पशु अपना डेरा जमाए हुए हैं, तो यहाँ से निकलने वाले वाहनों को भी खासा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, तो रोज कोई न कोई वाहन हादसे का शिकार हो जाता है। बता दें कि अकेले हमीरपुर में 333 गौशालाओं का निर्माण हुआ था, जिसमें 38,000 गायों को संरक्षित किया गया था, जिसमें अब हकीकत इससे उलट है। हालांकि इन सब को लेकर प्रशासनिक दावे अलग ही हैं। साला जो बनाया गया है यहाँ पर, उसमें पानी भरा है और सभी गाय हैं जो छुट्टा घूम रहे हैं। रोड में आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ भी व्यवस्था सही नहीं है। कि जनपद में हमारे कुल 333 गौशालाएं हैं, अस्थायी और अस्थायी मिला करके। इसमें हमारी 2 बृहद गौ संरक्षण केंद्र हैं, 7 आश्रय पशु स्थल बने हैं और 5 हमारे कांजी हाउस हैं। तो नगर निकाय में हमारा एक कान्हा गो आश्रय स्थल है। तो कुल मिलाकर के हमारी 333 गौशालाएं संचालित हैं। जनपद में कुल हमारे 37,934 अन्ना पशु हैं, जिनमें हम लोगों ने अभी तक 36,245 पशु संरक्षित कर लिए हैं। इस समय गौशालाएं खाली हैं और गाय सड़कों पर है, क्या कारण है? नहीं, अभी हम लोगों ने पूरा आदेश किया है कि वो चरवाहे उनको बाहर ले जाते हैं। इस समय चरवाने के लिए बीच में जून और जुलाई में, जबकि खेती का समय नहीं था, लेकिन उनको आदेश हो गया है। सारी हमारे जो निराश्रित गोवंश हैं, अब वो चरवाहे लगे हुए हैं, उनको चरा करके उनको ले जाते हैं संरक्षित। हमीरपुर के राठ में घर जा रहे युवक पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसको हेल्थ सेंटर रेफर किया गया है। तो मामला राठ कोतवाली के जुल्लेटी का है,
जहां दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। अब परिजनों ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है। झांसी के मऊरानीपुर विद्युत एक्सचेंज कार्यालय के समक्ष संविदा कर्मियों ने स्थानांतरण किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान संविदा कर्मियों की मांग है कि उनको 25 किलोमीटर से ज्यादा ट्रांसफर किया गया है, जिससे उनको आने जाने में दिक्कतें आती हैं, तो उन पर आर्थिक बोझ भी पड़ा है, जिसमें अब कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा गया है। तो वहीं मांगे पूरी न होने पर धरना जारी रखने की चेतावनी भी दी है। पीलीभीत के कलीनगर में सरकारी कर्मचारियों पर दबंगई दिखाते हुए भाजपा नेता ने सरकारी कर्मचारियों से मारपीट की। बता दें कि जिला समन्वयक विकास कुमार और अभियंता आशीष गुप्ता और सर्वेयर मनोज कुमार नगर पंचायत कलीनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के प्रथम, द्वितीय और तीसरी किस्तों के सर्वे का अवलोकन करने गए थे, जहां भाजपा नेता पवन जायसवाल अपने दर्जन भर लोगों के साथ पहुंच गए और नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर इन लोगों से अभद्रता की, तो बात बिगड़ती चली गई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें अधिकारियों की तरफ से भाजपा नेताओं के खिलाफ तहरीर दी गई है। ये सूचना है, मैं कार्यालय के कार्य से आज तहसील में आया हुआ था अपने ईओ साहब के पास में। तो ईओ साहब के पास में आने के बाद में मेरे पास में एक पवन नाम का व्यक्ति है, उसका फ़ोन आता है। वो कहता आप कहाँ हो? तो मैंने बताया कि मैं नगर पंचायत में हूँ उस समय। जब मैं नगर पंचायत में था तो उसने कहा कि आप नगर पंचायत में क्या कर रहे हो? मैं कहा मेरा विभागीय कार्य है, यहाँ पे मैं आया हूँ। तब उसने मुझे बोला कि आप मेरे आदमियों को परेशान क्यों करते हो? मैंने कहा किसको? तो उसने अपना एक विक्की है और 2-3 लोग शंकर और ये सब चीज़ हैं जो उनके वार्ड में घूमते हैं। मैंने कहा इनको क्या? तो उसके बाद में उसने बोला कि इनको तुम परेशान मत करो। मैंने कहा क्या भैया परेशान ना करें, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा है कि ये लोग जब जाते हैं इनके हिसाब से काम क्यों नहीं करते हो तुम लोग? तो मैंने कहा कि काम हम अपने हिसाब से करेंगे या तुम्हारे हिसाब से करेंगे? तो इसी बात पर वो आया और उसने मारपीट कर दी कि तुम कलीनगर में आने के बाद में हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? और जबकि वो खुद ही अपने लाभार्थियों से बाद में जाता है, सबसे उगाही करता है। उसके जो लड़के हैं ये, या अगर उनके सामने काम नहीं करेंगे उनके हिसाब से तो वो मारपीट करेंगे। इसीलिए मेरे मारपीट कर गई। मेरे 8-10 लोग थे और मेरे जो विभाग से मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आया तो वो मेरे फाड़ दिए सब उन्होंने। पता ये लगा है कि नगर पंचायत कार्यालय में डूडा विभाग के कर्मचारी आए हुए थे। उनको योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी के नेता अपने को कहलाने वाले पवन जायसवाल व उनके साथ में 10-15 लोग अन्य भी थे, उन्होंने बुरी तरीके से मारा व इनके सरकारी अभिलेख भी फाड़ दिए। ये बहुत ही गलत घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो जो इन्होंने मारपीट की वो कहाँ आगे की है मारपीट? ये अब डूडा विभाग वालों से, ये नगर पंचायत कार्यालय में इन्होंने की है। ये डूडा विभाग वालों से अपने मनमाने तरीके से अपने लोग लगा के काम करवाना चाहते हैं, जो उनसे पैसा लेना चाहते हैं लाभार्थियों। बलरामपुर पुलिस ने फरार चल रहे चोरों को धर दबोचा। तो चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन सवारों को पुलिस ने रोका तो ये लोग कागजात नहीं दिखा सके, तो वहीं गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, जिसमें पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की तो इन लोगों ने चोरी की घटनाओं को कबूला। तो अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की गाड़ियों को बरामद किया गया, तो इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत आज बहादुरपुर चौकी के पास चेकिंग हो रही थी और उसमें 2 लोग मोटरसाइकिल पुलिस को देख करके मोटरसाइकिल से भागने लगे। बाद में उनके कागजात वगैरह मांगे गए तो वो नहीं दिखा सके। बाद में जब इस चीज़ों की जानकारी की गई तो पता चला कि ये 3 लोग वहाँ पकड़े गए, जिनके पास अवैध रूप से चरस और अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस 12 बोर, और इन लोगों के पूछताछ के माध्यम से 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं जो चोरी की हैं, और भी इस पूरे गैंग का पता लगाया जा रहा है। अभी वर्तमान में 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं, जिनके प्रमुखता नाम जोगेंद्र, मिट्ठू लाल और तोताराम हैं, और हम और भी कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। इनको माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। इसमें सीओ सिटी के पर्यवेक्षण और इंस्पेक्टर कोतवाली देहात की टीम द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है, और इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आगे भी इसमें पूरी छानबीन की जाए और भी जो मोटरसाइकिलें कहीं से चोरी की गई उनका भी पता लगाया जाए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।